महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। एक से एक धनुर्धर इस युद्ध का हिस्सा बने। इस युद्ध के महत्व का पता इस बात से लगता है कि भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण स्वयं इस युद्ध का हिस्सा थे। वे इस युद्ध में धनुर्धर अर्जुन के सारथी बने। यही नहीं, श्री राम भक्त हनुमान जी स्वयं अर्जुन के ध्वज पर सवार थे। एक से एक वीर योद्धा थे जिनके पास अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियार थे, जिन्हें हरा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन था, क्योंकि इस युद्ध में कई ऐसे योद्धा थे जिनकी मृत्यु किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं लिखी थी, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें केवल शोक ही मार सकता था। ठीक ऐसे ही एक और योद्धा थे, नाम था कर्ण, जिनके पास ऐसा कवच कुंडल था जिसे लिए बिना कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। कर्ण की तरह एक और योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, पितामह भीष्म, जिन्हें वरदान मिला था कि जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक उन्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। जिससे युद्ध में ऐसे ऐसे योद्धा हों, उससे युद्ध में केवल वीरता और शस्त्रों से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए युद्ध में साम दाम दंड भेद सबका सहारा लिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में कुछ ऐसे योद्धा थे जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अगर ये योद्धा इस युद्ध में भाग ले लेते तो महाभारत का युद्ध एक दिन में ही खत्म हो जाता। तो कौन से थे ये महारथी, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले महायोद्धा थे धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर, जो एक दासी के पुत्र थे। कहा जाता है कि उनसे बड़ा विद्वान महाभारत में कोई दूसरा नहीं था। कहा जाता है कि उनके पास अकेले महाभारत के युद्ध को खत्म करने की शक्ति थी और इस बात को भगवान श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एक बार दुर्योधन बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्हें भगवान श्री कृष्ण के सामने चेतावनी रख दी कि वो जब चाहे विदुर को हुक्म देकर युद्ध लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर विदुर अपना वचन तोड़कर युद्ध में आए तो वह भी अपना वचन भूलकर शस्त्र उठा लेंगे। दूसरा नाम है बलराम। विदुर के बाद अगर कोई दूसरा योद्धा था जिसके युद्ध में शामिल होते ही सब कुछ पलट जाता, वो थे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। जी हाँ, शेषनाग के अवतार बलराम ने दुर्योधन और भीम दोनों को गदा सिखाई थी। दोनों ही उनके लिए प्रिय थे। कहा जाता है कि युद्ध से पहले बलराम पांडवों से मिलने पहुंचे। पांडव चाह रहे थे कि वो उनकी तरफ से युद्ध में शामिल हो, लेकिन बलराम ने कहा कि उन्हें युद्ध में कोई रुचि नहीं है और जिस तरफ कृष्ण है उनके विपक्ष में वो कैसे जा सकते हैं, इसलिए वो युद्ध में भाग ही नहीं लेंगे। ऐसा कहते ही बलराम तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तीसरे योद्धा थे बब्रुवाहन। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के अलावा अर्जुन ने 2 और विवाह किए थे। एक विवाह उन्होंने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से किया था, जिससे उन्हें पुत्र बब्रुवाहन प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि बब्रुवाहन इतना शक्तिशाली था कि अगर वो युद्ध में भाग लेता तो युद्ध को खत्म होने में 18 दिन नहीं लगते। कहा जाता है कि एक बार बब्रुवाहन और अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें बब्रुवाहन ने अर्जुन का गला धड़ से अलग कर दिया और अर्जुन मारे गए। लेकिन बाद में बब्रुवाहन की सौतेली मां उलूपी ने मृत संजीवक मणि द्वारा अर्जुन को वापस जीवित किया था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के वो शक्तिशाली योद्धा जिन्होंने अगर युद्ध में भाग लिया होता तो महाभारत का युद्ध का परिणाम कुछ और होता। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।